Hello everyone, welcome back and welcome to my channel Physics Junction। बच्चों आज की क्लास में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूँगा सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि सूडो फोर्स एक हाइपोथेटिकल फोर्स होता है। सूडो फोर्स को हम फिक्शियस फोर्स भी बोलते हैं। और मेरे बच्चों टू द पॉइंट बात करेंगे कि सूडो फोर्स जो वैलिड है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में वैलिड है। गॉट इट माय पॉइंट। और एक बात का आप बहुत तरीके से ख्याल रखेंगे कि हम जो बात करते हैं एफ पी, राइट, एफ पी मतलब फोर्स, सूडो फोर्स की बात करेंगे, हम लिखते हैं माइनस एम इंटू ए। आर यू ओके? क्लियर है? नेगेटिव साइन देने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन देने का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में भी बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में भी होता है, हमेशा याद रखेंगे कि सूडो हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये बात आपको तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसीलिए यहां पे आपके पास साइन जो है आपके पास वो कैसा है बच्चों? नेगेटिव साइन के बारे में बात करेंगे। इतनी बातें आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, सारा गेम यहां पे किसका है? ऑब्जर्वर का, राइट। और हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जर्वर को आप हमेशा क्या करेंगे? जो भी फ्रेम एक्सेलरेटेड है, राइट, ऑब्जर्वर को आप उसी के अंदर एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है? तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करने के मूड में नहीं हूं। मैं सिंपली और बहुत ही सिंपल वे में ये समझाना चाहता हूं, बस एक ही चीज बात करना चाहता हूं कि न्यूटन्स लॉ जो है आपके पास फेल हो जाता है कहां? नॉन इनर्शियल में। आर यू ओके? क्लियर है? मतलब मेरे ये कहने का मतलब है कि आपके पास सूडो का कॉन्सेप्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम को एक्सेलरेटेड फ्रेम वो भी बोलते हैं। और सूडो फोर्स क्या होता है? जिस डायरेक्शन में भी बॉडी का मूवमेंट होगा सूडो हमेशा उसके अपोजिट होगा। दैट्स ऑल। अब मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा और ख्याल कीजिएगा आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहला सवाल, एक छोटा सा सवाल मैं देना चाह रहा हूं आपको। मान लेते हैं एक बेसिक सा सवाल आपके पास, मान लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि एक कार है और उस कार के अंदर एक पेंडुलम अटैच है, राइट। और ये इसका क्या है? मेन पोजीशन। क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि अभी ये रेस्ट में है। अगर ये अभी रेस्ट में है इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि अभी ये कैसा फ्रेम है? इनर्शियल की बात कर रहे हैं, राइट। दो केस हो सकता है, एक ऑब्जर्वर को हम ग्राउंड से बात कर सकते हैं और एक ऑब्जर्वर को इनसाइड हम कार भी रख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप बात करेंगे सूडो की तो हम बात करते हैं कि जो ऑब्जर्वर होगा वो आपके पास सिस्टम के इनसाइड आप रखेंगे। ठीक है? तो एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया है कि जिस डायरेक्शन में भी बॉडी का सिस्टम का आपके पास एक्सेलरेशन होगा सूडो हमेशा और हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखिएगा और मैं कोशिश ये करूंगा कि एच.सी. वर्मा हो या और भी डिफरेंट जो भी सवाल इसके ऊपर है, मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरीके से समझाने की। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आनी चाहिए बातें, राइट। तो ये बताओ कि अगर मान लेते हैं कि ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये चीजें ये आगे की तरफ अगर हम एक्सेलरेट करेंगे, जब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे तो ये बताओ कि ये अपने पोजीशन को क्या करेगा? अपने पोजीशन से क्या करेगा? डेविएट होगा। तो जाहिर सी बात है ये यहां से आपके पास, ये यहां से आपके पास ऐसे आया होगा। मान लेते हैं ए पॉइंट पे आया होगा और इसने एंगल कितना बनाया होगा? थीटा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, ये पहले इस पॉइंट पे था आपके पास, यहां से यहां आया। आपको मैंने क्या बताया अभी? बॉडी ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ गया। तो जाहिर सी बात है बच्चों mg तो लगेगा ही लगेगा। और अगर O से A गया इसका मतलब है कि पीछे की तरफ, अगर ये आगे की तरफ गया तो ये पीछे की तरफ ले जाने वाला कोई तो होगा। हाँ सर, होगा तो। और वो कौन सा फोर्स है? मैंने क्या बताया आपको? सूडो फोर्स। वाई? फ्रेम कैसा? सर फ्रेम नॉन इनर्शियल है और डायरेक्शन ऑफ सूडो हमेशा क्या होता है? जिस डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट सूडो हमेशा उसके अपोजिट। तो क्या लगा रहे हो? एम ए। ये बताओ यहां से इसने एंगल कितना बनाया? थीटा। इसके ऊपर क्या लगा बच्चों? टेंशन। ये बताओ अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। ये कितना? टी कॉस, इधर की तरफ टी साइन थीटा।
डन है? बहुत ही सिंपल वे में एक बेसिक से सवाल मैं शुरू कर रहा हूं आपसे। अब ये बताओ कि ये आपके पास अलोंग द y और ये अलोंग द x, तो लिख सकते हो ना t cos थीटा इज इक्वल टू mg और बच्चों t sin थीटा इज इक्वल टू ma, इक्वेशन फर्स्ट एंड द इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बात करेंगे तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा बालक ma अपॉन mg, खत्म करो आप यहां से। तो आपके पास कितने हैं, आपके पास कितना है यहाँ पे साइन बाई कॉस कितना, tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों a बाई जी, तो हमें थीटा निकालना था, कितना आप निकालेंगे tan इनवर्स a बाई जी, ये आपसे पूछ रहा था, राइट है? क्लियर है? आइए मैं आपसे नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे आप। अगला सवाल आपके पास यूं है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये आपके जेई में आप देखेंगे इसको, इस सवाल को जो मैं बना रहा हूं आप जेई में आया हुआ सवाल है, नीट में भी पूछा हुआ सवाल है, आप डीसी पांडे, बीएम शर्मा वगैरह वगैरह सारी बुक में, और बहुत ही कॉमन सा सवाल है। ये सवाल क्या है, ये आपके पास एक वेज है, राइट? ये आपके पास एक वेज है, ठीक है, और इस वेज के ऊपर एक मास है, क्लियर? इसका मास है m और इसका मास है कैपिटल U, ठीक? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वेज को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराया जाए, और हाँ ये जो सरफेस है मेरे बच्चों वो फ्रिक्शनलेस है, राइट? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस वेज को कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराया जाए कि जिससे कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ ना गिरे, मतलब कि स्लाइड ना करे। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आई होगी। बातें सिंपल है यार। एक चीज बताओ कि हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, किसका है? इस वेज को कितनी एक्सेलरेशन से आगे की तरफ हम ले जाएं, कितने एक्सेलरेट कराएं कि जिससे कि ये ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड ना करे। अगर सिंपल सी बात है, अगर ये रेस्ट में होता और ये फ्रिक्शनलेस है, इस ब्लॉक को छोड़ते तो ये यूं स्लाइड होकर के नीचे आता। लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि इसको, इस वेज को कितने तेजी से, मतलब तेजी से कहने का मतलब कितना एक्सेलरेट कराया जाए जिससे कि ये वहीं पे रुका हुआ रह जाए। तो आइए हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल वे। तो आपको मैंने क्या बोला कि ऑब्जर्वर को तुम कहां रखोगे? ऑब्जर्वर को तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखोगे। आर यू ओके? इसी के ऊपर आप एज्यूम करेंगे, ठीक है? अब जरा मेरी बात को गौर करें, आपने क्या देखा? अब मैं ऑब्जर्वर वगैरह बोल करके ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, प्लीज हटा दीजिए इसको, ठीक है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते ही रहते हैं, सर ये क्या बोल रहे हैं। सिंपल सी बात, आप ये बताइए, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। जब एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो नॉन इनर्शियल, और आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका इल्म होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि जिस डायरेक्शन में भी बॉडी का मूवमेंट होगा, सूडो हमेशा बच्चों उसके कहां लगेगा, जरा जल्दी बताओ? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, जरा मेरी बात को ध्यान से देखेंगे कि अगर मैंने आपसे ये बोला है, क्या बोला है आपको मैंने, कि जिस डायरेक्शन में भी बॉडी का मूवमेंट होना है सूडो, तो एक चीज बताओ, एक तो फोर्स मेरे बच्चों एक mg लग रहा है, एक ये बताओ यहां से आपके पास इसका मास m था, ये एंगल कितना है? थीटा, और ये एंगल भी कितना बताओ? यहाँ पे ये थीटा है तो ये थीटा होगा। सिंपल सी बात मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। अब ये बताओ कि अगर ये mg है तो ये आपके पास mg cos थीटा, और बच्चों इधर की तरफ क्या है? mg sin थीटा, राइट? ये बॉडी को नीचे की तरफ ले जाना चाहेगा, राइट? अब एक चीज आप बताओ, जरा मेरी बात को ध्यान दो, अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि पीछे की तरफ क्या लगेगा सर? पीछे की तरफ तो सूडो लगेगा, राइट? और ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है मेरे बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली सर ये एंगल भी थीटा होगा। और तुम बताओ मुझे कि अगर ये m है, m इज अबाउट फोर्स, कौन सा फोर्स है सर? सूडो है। तो ये बताओ यहां से अगर हम यहां से बात करें तो ये कितना होगा? ma कितना cos थीटा, और इधर की तरफ सर आपके पास कितना होगा? ma sin थीटा। और बालक चूंकि बॉडी कांटेक्ट में, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा सर? नॉर्मल लगेगा। हाँ या ना बताओ? क्लियर है? आई बात समझ में? तो हमारा मेन मकसद क्या है इसमें? दो चीज पूछ सकते हैं आप। क्या? एक तो आप नॉर्मल रिएक्शन भी पूछेगा, और एक आपसे क्या पूछेगा? सर
मतलब इसको कितने एक्सेलरेशन से ले जाया जाए कि ये ब्लॉक रेस्ट में हो। कहने का मतलब कि ये ब्लॉक अपने कॉन्टैक्ट टू लूज ना करे। कॉन्टैक्ट टू लूज ना करने का मतलब है कि वो अपनी उसी जगह पे रहे। आइए मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो जाहिर सी बात है कि ये बॉडी नीचे तो जाना चाहेगी, mg sin थीटा तो ले जाना चाहेगा, लेकिन सर ये जो कि अगर एक्सेलरेट अगर हम इसको करेंगे, अगर हम इसको आगे की तरफ ले जाना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सूडो तो पीछे लगेगा, और एक सूडो का एक कंपोनेंट ma cos थीटा इस mg sin थीटा को क्या करने की कोशिश करेगा, काउंटर करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। अगर वो रेस्ट में आएगा तो, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं ना, हाँ या कि बच्चों ma cos थीटा इज इक्वल टू कितना जल्दी बताओ यहाँ पे, mg sin थीटा। आर यू ओके? क्लियर है? mg sin थीटा कहां जाना चाहेगा? ग्रेविटी का कंपोनेंट कहां ले जाना चाहेगा? सर नीचे की तरफ। लेकिन जाना तो चाहेगा लेकिन नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि इस mg sin थीटा को कोई ना कोई फोर्स तो है जो काउंटर कर रहा है, जो रोकने वाला है, और वो किसका है सर? वो है आपका सूडो का काउंट, राइट? ma cos थीटा। तो खुद बताओ ये कैंसिल, राइट? तो a cos थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा। तो बालक a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? g sin थीटा बाई cos थीटा। तो a इज इक्वल टू g tan थीटा। मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि इस वेज को कितने एक्सेलरेशन से आपके पास रोटेट कर, मतलब रोटेट नहीं यार, सॉरी, एक्सेलरेट कराना चाहिए कि जिससे कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, नीचे की तरफ ना गिरे। वो कितना है? g tan थीटा। क्लियर है? आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल। अब ये बताओ कि अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब है कि यहां पे बॉडी कांटेक्ट में, जब बॉडी कांटेक्ट में होगा तो नॉर्मल की बात करेंगे आप। तो नॉर्मल बराबर क्या होगा जरा जल्दी बताओगे? mg cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, सॉरी m कहने का मतलब ये mg cos थीटा ये स्मॉल m होना चाहिए, सॉरी, प्लस ma कितना ना जल्दी बताओ, sin थीटा। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mg cos थीटा प्लस m, और बालक a की वैल्यू g tan थीटा। tan थीटा को कितना लिख सकते हो? sin थीटा। tan थीटा ही रहने दो, tan थीटा इनटू sin थीटा। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है? क्लियर है? ओके। अब जरा मेरी बात को एक चीज और मैं आपसे बात करूं, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी बात है आपकी। अगर इसी तरह का सवाल बच्चों अगर बोल दिया जाए, जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये वेज है, राइट? सेम क्वेश्चन, यहां पे भी एक ब्लॉक है, क्लियर, राइट? और अच्छा एक चीज तो मैं भूल गया बोलना इससे पहले वाले सवाल में ही, अगर इस पे फोर्स कहता तो सर फोर्स बराबर क्या होता है? सॉरी बच्चों, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास है कैपिटल M और इसका मास कितना है? स्मॉल m। तो टोटल मास कितना होगा? m प्लस m इंटू a। और रोकने के लिए मेरे बच्चों पहले जो भी मैंने पढ़ाया था कितना, m प्लस स्मॉल m, और a की जगह पे कितना लिख देते? g tan थीटा। ओके? कब? जब ये a की बात करते, तो रोकने की बात करते ये स्मॉल ब्लॉक को इस वेज के ऊपर, तब, राइट? क्लियर? अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जरा मेरी बात का बहुत तरीके से ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन ये कहेगा कि अगर आप इस वेज को कितना एक्सेलरेशन दें कि जिससे कि ये ब्लॉक इस वेज के कांटेक्ट को लूज कर जाए। मेरी बात को जहन में डालिएगा। इससे पहले हम एक्सेलरेशन की खोज कर रहे थे, इससे पहले हम एक्सेलरेशन के मतलब बात कर रहे थे, रिलेटेड बात कर रहे थे, क्या कि हम कितना एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करें कि जिससे कि ये ब्लॉक इस वेज के कांटेक्ट को लूज ना करे, मतलब रेस्ट में हो। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ये कर रहे हैं कि सर इस वेज को कितना एक्सेलरेशन दे कि जिससे कि ये ब्लॉक इस वेज के कांटेक्ट को लूज करे। सर उल्टा कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहली बात वही कहानी, बार बार mg लगेगा सर, और मैं फिर से बोल रहा हूं सर एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल है, और जब नॉन इनर्शियल है तो जाहिर सी बात है कि सूडो लगेगा। और सूडो का काम क्या होता है? जिस डायरेक्शन में भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, सूडो हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। mg एंगल थीटा है ना, राइट?
दिस इज द mg cos थीटा, दिस इज योर mg sin थीटा। ये तो होगा ही होगा यार। ओके सर नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा, मैंने कुछ किया ही नहीं यार, बस जरा मेरी बात को तबियत से सुनिएगा। अब ये बताओ कि अगर ये इधर की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों सूडो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो सूडो उसके अपोजिट। हाँ सर लगेगा तो। और ये एंगल थीटा है मेरे बच्चों, तो ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ सर लगेगा तो। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये बताओ कि आप खुद बताओ कि अगर ये MA है तो इधर की तरफ क्या होगा सर? MA sin थीटा। क्या बात है, राइट? ओके पहले ये MA sin थीटा इस तरफ था, इस mg sin थीटा को काउंटर करने के लिए, देख रहे हैं आप। लेकिन अब यहाँ पे mg sin थीटा भी उसी तरफ हो गया जिस तरफ mg एक मिनट मैंने कुछ गलती किया, सॉरी। ये MA का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे एंगल वहां पे ये लिखेंगे MA cos थीटा। सॉरी बच्चों, ये MA cos थीटा और इधर की तरफ हम क्या लिखेंगे जरा जल्दी बताओ। यहाँ पे MA sin थीटा। एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ गलती हो गई थी यहाँ पे। ओके ना, समझ में आई बात की नहीं आई? तो तुमने क्या देखा कि पहले इस mg sin थीटा को ये MA cos थीटा अपोजिट था, काउंटर कर रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था। अब mg sin थीटा तो नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। एक जनाब सूडो भी आ गए उसी डायरेक्शन में, एक तो तबीयत खराब थी, इनका आना भी और उसी डायरेक्शन में हो गया, तो जाहिर सी बात है गिरने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, राइट? जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। जब गिरने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब है कि बॉडी कांटेक्ट को लूज करेगा, और जब बॉडी कांटेक्ट को लूज करेगा मतलब इसका मतलब है कि बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? तो बच्चों इस बात का बहुत तरीके से ख्याल रखिएगा। जरा खुद देखिए तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो पहले ये देखिए तो नॉर्मल n भी कहां ऊपर प्लस MA sin थीटा, राइट? n प्लस MA sin थीटा किसके बराबर मेरे बच्चों? mg cos थीटा। तो जरा जल्दी बताओ, दोनों मैंने क्या बोला, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पूरे चांसेस हैं गिरने के, क्योंकि और गिराने के लिए दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि जब गिरेगा कांटेक्ट लूज करेगा तो n की वैल्यू जीरो होगी। जब n की वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब है लिख सकते हैं MA sin थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो हम यहां से m से m खत्म कर दें, डायरेक्ट जीरो ऐसे ही हटा देते हैं, छोड़ो, समझ में आ गया? ये खत्म। तो ये देखो A sin थीटा इज इक्वल टू G cos थीटा। तो A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं G cos थीटा बाई sin थीटा। तो तुमने क्या देखा, A इज इक्वल टू G cot थीटा। मतलब समझ में आया? बचाने के लिए tan था और गिराने के लिए cot है। उल्टा रिवर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ या ना बताओ ना? वहां पे अगर एक्सेलरेशन इस तरफ चलना था कि वो मिनिमम एक्सेलरेशन जिससे कि ये ब्लॉक रेस्ट में आए, तो वो tan था, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि वो मिनिमम वो एक्सेलरेशन जिससे कि ये बॉडी अपने कांटेक्ट को लूज कर जाए। तो कितने एक्सेलरेशन से इसको इस डायरेक्शन में देना चाहिए सर? G cot थीटा से। उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी बातें। आइए मैं कुछ और भी सवाल धीरे धीरे मैं आपसे जिक्र करना शुरू कर रहा हूँ, उम्मीद है समझ में आई होगी बातें। आइए मैं नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आपको वर्मा साहब में मिलेगा, और ये सवाल को मैं इसलिए करा रहा हूं कि इस सवाल का जो सवाल मैं करा रहा हूं, ये सवाल अभी जो मैंने बनाया उसी से रिलेटेड, और बहुत ही आसान चीजें हैं। आइए मैं आपसे कुछ बात करूं। चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, सॉरी एवरीवन, यहां पे मैं चल रहा हूं, ये ऐसा है, ठीक है, राइट? और यहां से आपके पास एक पुली है, राइट? देख रहे हैं आप? और यहां से एक रोप है, सॉरी, और यहां से एक ब्लॉक है। दिस ब्लॉक हैविंग मास m, इसका मास है बच्चों m डैश, और यहां से ये ब्लॉक जो है इसका मास कितना है? स्मॉल m। देख रहे हैं आप? क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस ब्लॉक, अब मेरी बात को समझिए, ये आप इस चीज को आपने देखा होगा, ये सी वर्मा का सवाल ही है और बड़ा आसान सा सवाल है। हमें क्या कर रहा है, पहले ये जानिए। पहली चीज ये है कि हमें सवाल पूछ क्या रहा है और सवाल कितना आसान हो सकता है, ये देखिए। हम उस नजर से देख रहे हैं जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक सिस्टम देख रहे हैं। अभी इससे रिलेटेड मैंने तुरंत बात किया, राइट? आ गया?
क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इस ब्लॉक को कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आना चाहिए, इस ब्लॉक को कितने एक्सेलरेशन से क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, सॉरी ये कहां आ रहा है तुम्हारे पास बताओ, ये कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ओके। तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। तो जब ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या करेगा, ए एक्सेलरेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ या ना बताओ, क्लियर है, ओके। तो बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है कैपिटल एम की वैल्यू। ओ कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, एक चीज आप बताएंगे सर, एक टेंशन तो लगेगा, सर एक टेंशन तो लगेगा, बड़े प्यार से देखना, और बहुत ही इस सब सवाल में कोई जानवान नहीं है, तुम खुद कर सकते हो, राइट। ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है इसके साथ अटैच है, इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि ये आपके पास क्या है, नॉन इनर्शियल में यहां पे भी सूडो मिलेगा, और ये चीज हम ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं। अगर आप इसको इनर्शियल फ्रेम से भी बनाते हैं तो रिजल्ट विल बी सेम, बट यार मैंने इनर्शियल से भी बनाया है और इसको जो मैं अभी से कर रहा हूं वो भी करके देख रहा हूं, बहुत फर्क हो जाता है वक्त का। तो जैसा मैंने अभी किया है मैं उसी से रिलेट करके बता रहा हूं आपको। तो पहली चीज आप ये बताइए कि mg तो लगेगा ही लगेगा नीचे, पहले इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक चीज बताओ, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो क्या लिखोगे भाई, mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए, राइट। और ए की वैल्यू आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम ऑलरेडी कितना निकाल के बैठे हुए हैं सर, tan थीटा निकाल के बैठे हुए हैं, जो कि हम जानते हैं। ये देखिए ना एक सिस्टम देख रहे हैं आप या, और ये बताओ ये t है, t के इसके पीछे अपोज करने वाला तो कोई दूसरा नहीं है, तो t बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल मास कितना लिखेंगे बताओगे, m डैश प्लस m इंटू ए, हाँ या ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और मेरे बच्चों आपने दो इक्वेशन उड़ा दिया यहां से, तो mg इज इक्वल टू ma, सुनेंगे आप, सुनेंगे अच्छे से, प्लस m डैश a प्लस ma, राइट है। हम यहां से लिख सकते हैं कैपिटल mg माइनस स्मॉल ma इज इक्वल टू m डैश a प्लस s, राइट, क्लियर है, ओके एवरीवन। इतनी बात मुझे लगता है आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो mg माइनस m, और a मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, अभी मैंने बताया, क्लियर, g tan थीटा, तो हम a की वैल्यू कितना रख रहे हैं, g tan थीटा इज इक्वल टू a को निकाल दो बालक, m डैश प्लस m, राइट। तो हम यहां से mg को अगर कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू a और m, ओके, m डैश, सॉरी एक की जगह पे यहां पे भी लिखते हैं g tan थीटा m डैश प्लस m। तो बच्चा यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे जरा जल्दी बताओ, यहां से हम m की वैल्यू निकालनी थी, इस m की वैल्यू, राइट। तो m की वैल्यू हम कितना निकालेंगे, g tan थीटा m प्लस m डैश अपॉन कितना 1 माइनस tan थीटा, राइट, क्लियर है। या इसी को अगर आपको सॉरी नजर नहीं आ रहा हो तो मैं ये ऐसे कर दे रहा हूं, राइट, सॉरी, ओके। तो बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, m की वैल्यू जरा ध्यान से देखना, m प्लस m डैश, राइट, और g आपके पास नीचे है। अगर tan थीटा से अगर हम डिवाइड देते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, cot थीटा माइनस 1, क्लियर, ओके एवरीवन। आई बात समझ में आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आई होगी बात है, ओके। इस चीज को मैंने सिर्फ एक बात की, इस चीज को एक सिस्टम मान लिया जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक इसी के ऊपर एक लास्ट सवाल और मैं करवाना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जो भी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रही होगी, ओके। राइट, एक सवाल और बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, हालांकि ये सवाल भी जो मैं दे रहा हूं आपको वो वर्माई साहब का सवाल दे रहा हूं, जरा सुनेंगे आप। एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट में एक आपके पास इंक्लाइन प्लेन और ये एंगल थीटा, राइट, और यहां पे इसके टॉप पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, देख रहे हो, इस ब्लॉक का मास है m, राइट, और
ये लिफ्ट क्या कर रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, और ये टॉप पॉइंट से इसके बॉटम तक की जो दूरी है वो कितनी है, डिस्टेंस कितना है, एल। आर यू ओके? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ब्लॉक को टॉप से बॉटम तक जाने में कितना वक्त लगेगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, टी तुम्हें निकालना, और सिंपल सी बात मैंने आपको बता दिया, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, देख रहे हैं आप, ए नॉट देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक्सेलरेटेड है, तो सर जब ये एक्सेलरेटेड है तो सर सूडो के बारे में तो बात करेंगे, फ्रेम नॉन इनर्शियल है आपके पास, राइट? तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अगर आप इसका एफबीडी बनाना चाहें तो मैं आपको ऐसे दिखा दूं, सिंपल सी बात, ये एंगल थीटा, ओके, ये आपके पास है एम, भाई एम जी लगना ही है, ये एंगल थीटा, ऑब्वियसली एम जी कॉस बच्चे लोग एम जी साइन थीटा, राइट? अब ये बताओ कि ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ भी एक सूडो कहां लगेगा, एम ए नॉट नीचे की तरफ लगेगा, हाँ या ना बताओ? और जब एम ए नॉट नीचे की तरफ लगेगा तो यहां पे भी उसका कंपोनेंट एम ए नॉट कॉस थीटा, और इस तरफ भी आपके पास ले सकते हैं एम ए नॉट साइन थीटा। आर यू ओके? इसका मतलब है कि ये यहां से यहां तक जो नीचे आएगा कितने फोर्स की वजह से, एक तो ग्रेविटी थी, लेकिन एक और नया फोर्स यहां पे और ऐड हो गया, और वो कौन सा हो गया, जरा जल्दी बताओ, सूडो फोर्स, सूडो का कंपोनेंट। आर यू ओके? क्लियर है नीचे की तरफ? तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगा, नीचे ले जाने वाला, तो सर नेट फोर्स जहन में डालिए, और ये सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन हो गया ए नॉट, लेकिन जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा तो कितने एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, ए एक्सेलरेशन से आ रहा होगा, तो ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड दिस इज ए नॉट इज द एक्सेलरेशन किसका, लिफ्ट का है। समझ में आ रही बात? तो ये बताओ नेट फोर्स इसके ऊपर क्या लगा, सर एम जी साइन थीटा तो लगा ही लगा, प्लस क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ, एम ए नॉट साइन थीटा। आर यू ओके? मतलब कि ये सूडो का और ये ग्रेविटी का। तो मैं एक बात करूं आपसे, एम साइन थीटा को अगर मैंने कॉमन लिया तो हम लिख सकते हैं जी प्लस ए नॉट, राइट? और एफ नेट, तो सर एफ नेट बराबर क्या लिखेंगे, एम इंटू ए ना, एम इज द मास, और ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा था तो बालक उड़ा दो ना यार, तो ए इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। क्या बात है, ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, जी प्लस ए नॉट। वैसे भी तुम देखो ना, अगर हम नॉन इनर्शियल में बात करते हैं तो जी इफेक्टिव हमारे पास कितना होगा, जरा जल्दी बताओ ना, जी प्लस ए नॉट, और जाहिर सी बात है कि साइन थीटा जब नीचे की तरफ आ रहा है तो सर वो विल रिस्पॉन्सिबल साइन ना। इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब ये बताओ बॉडी कहां से शुरू कर रही है, टॉप से, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लिख सकते हैं ना यार, इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना, एल, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो यू की वैल्यू 0 इज इक्वल टू हाफ, ए की वैल्यू बच्चे हम निकाल के बैठे हैं, जी प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट है? तो फाइनली आप यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू राइट हिम लाइक दिस, 2l और कितना, g प्लस ए नॉट इंटू साइन थीटा। अगर हम स्क्वायरिंग यहां से हटा दें तो डायरेक्ट आप यहां से क्या निकालेंगे, डन है, हाँ या ना, क्लियर? सॉरी, ओके। तो एक छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको तरीके से समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा बच्चों, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन।